बुआ और गोलू एक दिन गांव में घूमने निकले। बुआ, मुझे डर लगता है। गांव के बाहर एक भूतिया हवेली है जो रात के समय बहुत डरावनी लगती है। अरे ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमें तो वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सच में कोई भूत है। क्या आप सच में जाना चाहेंगी बुआ? बिल्कुल, भूतों से डरना क्या, हम तो उनके साथ मस्ती करेंगे। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। बुआ और गोलू हवेली के पास पहुंचे। बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत गोलू, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। जब वे हवेली के अंदर गए तो अचानक हवा ने दरवाजों को जोर से बंद कर दिया। गोलू के होश उड़ गए, लेकिन बुआ हंसते हुए बोली, अरे ये तो हवा का काम है। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगी। एक आवाज आई, ऊ ऊ ऊ। गोलू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बुआ मुस्कुराते हुए बोली, ये तो कोई बिल्ला या चूहे की आवाज होगी गोलू। तभी एक दीवार से एक पुराना किताब गिरा और गोलू चिल्लाया, बुआ, ये भूत नहीं तो और क्या होगा? अरे ये तो सिर्फ एक पुरानी किताब है गोलू, लगता है इसमें कोई राज छिपा हुआ है। बुआ ने किताब खोली और उसमें लिखा हुआ पाया, जो इस हवेली में आएगा वह एक मजेदार कहानी का हिस्सा बनेगा। गोलू और बुआ को समझ में आ गया कि यह हवेली किसी प्रकार का मजाक बना रही थी। तभी हवेली में रोशनी आई और एक बड़े भूतिया आकृति ने कहा, गोस्ट, तुम दोनों बहुत बहादुर हो जो हमारे राज को जानने आए हो। गोलू, तो आप भूत हैं? गोस्ट नहीं, मैं तो एक पुरानी कहानी का हिस्सा हूं। हम यहाँ सबको डराने नहीं बल्कि हंसी और मस्ती करने के लिए रहते हैं। भूत ने हवेली में गोलू और बुआ को कई मजेदार खेल और जादू दिखाए। दोनों खूब हंसे और अंत में उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी इस हवेली को डर के नहीं देखेंगे। वे यह समझ गए कि कभी कभी डर के पीछे कुछ मजेदार चीजें छिपी होती हैं। जब वे हवेली से बाहर निकले, गोलू ने कहा, गोलू बुआ, अब मुझे भूतों से डर नहीं लगता। बुआ देखा, डर के बिना मस्ती का मजा ही कुछ और है। समाप्त।